दोस्तों, महादेव की नगरी बनारस एजुकेशन में स्वागत है। ठीक है, आज मैं पॉलिटी पढ़ाने वाला हूँ, वो भी दमदार तरीके से। आप अगर ये वीडियो अच्छे से देख लिए तो आपको 1 से लेकर 100 तक जब अच्छे से आर्टिकल याद हो जाएगा। ठीक, संविधान पढ़ाने वाला हूँ। संविधान जो है सभी के लिए समान कानून रहता है। ठीक, इसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। ठीक, आइए देखते हैं। बोलेगा आर्टिकल 1 में क्या है। आर्टिकल 1 में भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का एक संघ है। ठीक, यथार्थ इनको तोड़कर कभी अलग नहीं किया जा सकता है। कहेगा भारत जो है राज्यों का एक संघ है जिसे तोड़कर कभी अलग नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, अब बोलेगा आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में कहता है संसद जो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को अपने देश में मिलाया जा सकता है। ठीक है, जैसे बोलेगा ध्यान से समझिएगा। 16 मई 1975 को सिक्किम में अपने देश में मिला लिया गया था। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। आर्टिकल 3 कहता है संसद जो है राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य का नाम सीमा परिवर्तित कर सकता है। कहने का मतलब आर्टिकल 3 कहता है किसी भी संसद जो है राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य का जो है नाम परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल 4 कहता है 2 और 3 के जो है मिलाकर आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। इसमें जो है राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब देखिए ध्यान से। आर्टिकल 1 से 4 से अच्छे से याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 1 कहेगा भारत जो है राज्यों का संघ है, अर्थात जो है इनको जो है कभी तोड़कर अलग नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 2 कहता है संसद जो है राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को मिलाया जा सकता है। जैसे में 16 मई 1975 को सिक्किम को अपने देश में मिला लिया गया था। आर्टिकल 3 कहता है संसद जो है राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य को जो है उनका नाम परिवर्तित किया जा सकता है। आर्टिकल 4 कहता है 2 और 3 के मिलाकर जो है आर्टिकल 368 को बाहर रखा गया है, जो कि राष्ट्रपति इस पे हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति इस पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान समझिएगा। आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल कहेगा 5 से लेके 11। आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। ठीक, आर्टिकल बोलेगा 5 से 11 जो है नागरिकता से संबंधित है। ध्यान से समझिएगा, एकदम अच्छे से आप देखते रहिएगा। सारा आर्टिकल आपको ऐसे ही याद करवा देंगे। देखिए, आर्टिकल बोलेगा 5 में क्या है। आर्टिकल 5 में जो है नागरिकता से संबंधित उल्लेख किया गया है। ठीक, अब देखिए आर्टिकल 6 कहता है अगर जो है पाकिस्तान वाले जो है अगर पाकिस्तान से भारत अगर वापस आए हैं संविधान बनने से पहले, तब उनको नागरिकता दिया जा सकता है। ठीक, अब देखिए आर्टिकल 7 कहता है स्वतंत्रता के बाद अगर पाकिस्तान गए हैं, ठीक, अब संविधान बनने से पहले अगर भारत में वापस आ गए हैं तो उनको नागरिकता दिया जा सकता है। ठीक, अब देखिए आर्टिकल 8 कहता है अगर अपने देश में कोई जो है विदेश में जाके काम कर रहा है तो उसका नागरिकता हम छीन नहीं सकते हैं, जिसे हम NRI कहते हैं। ठीक, आर्टिकल
आर्टिकल 9 कहता है जैसे भी हम किसी भी विदेशी राज्य में अगर जाकर हम मिले, ठीक, यानी किसी विदेश में जाकर रहने लगे तो हमारे देश का जो है नागरिकता खत्म हो जाएगा। जैसे अक्षय कुमार का कनाडा का विवाद चल रहा था, अभी विवाद चल रहा है, अब तो लगता है ठीक हो गया है। ठीक, उसी प्रकार से समझ लीजिएगा आर्टिकल 9। अब देखिए आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 कहता है आपकी नागरिकता तब तक नहीं छीनी जाएगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम न करें। ठीक, आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता से संबंधित कानून जो है संसद बनाती है, जो इसका देख रेख जो है गृह मंत्रालय करता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। आर्टिकल 5 कहेगा नागरिकता से संबंधित उल्लेख है। आर्टिकल 6 कहता है अगर पाकिस्तान से वापस अगर भारत में वापस आए हैं, वो भी संविधान बनने से पहले, तो उनको नागरिकता दिया जा सकता है। आर्टिकल 7 कहता है स्वतंत्रता के बाद अगर जो है भारत से पाकिस्तान में चले गए हैं और जो है संविधान बनने से पहले अगर भारत में वापस आ गए हैं तो उनको नागरिकता दिया जा सकता है। आर्टिकल 8 कहता है अगर कोई जो है अपने देश के विदेशी में जो है काम करने गए हैं तो उनकी नागरिकता समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, आर्टिकल 9 कहता है अगर किसी भी विदेश में हम जाकर रहने लगे तो उनका जो है यानी कि नागरिकता यहाँ से समाप्त किया जा सकता है, जिसे कहते हैं किसी भी देश से मिले यानी सटला तो गैला, यानी कि 9 आर्टिकल चला जाता है। ठीक, जैसे अक्षय कुमार का देख लीजिए, कनाडा से जो है विवाद चल रहा था उनकी नागरिकता से संबंधित। आर्टिकल 10 कहता है आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम न करें। ठीक, आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता संबंधित जो है कानून संसद बनाती है, इसका देख रेख जो है गृह मंत्रालय करता है। ओके, अब ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल 12 से लेके 35, आर्टिकल 12 से लेके 35 जो है मौलिक अधिकार है। ठीक, आर्टिकल 12 से लेके 35 जो है मौलिक अधिकार है, ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 12 जो है मौलिक अधिकारों के बारे में यानी मौलिक अधिकार का परिभाषा दिया गया है। ठीक, आर्टिकल 13 कहता है आप अगर आपका नागरिकता रहेगी जब तक कि आप दूसरे के किसी की नागरिकता न छीने। ठीक, इसी को आर्टिकल 13 को ही बोलते हैं अल्पीकरण, ध्यान समझिएगा। आर्टिकल 14 से लेके 18, आर्टिकल 14 से लेकर 18 को हम विधि की समझ समानता बोलते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 14 कहता है विधि की समझ समानता। ठीक, अब देखिए आर्टिकल 15 कहता है जाति लिंग भेदभाव सभी के लिए समान संरक्षण दिया जाएगा, यानी किसी को जो है अनदेखा नहीं किया जाएगा, यानी सभी के लिए समान जो है संरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल देखिए 16, आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन, यानी इसी में आता है सभी के लिए समान नौकरी दिया जाएगा। ठीक, अब देखिए आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का उल्लेख किया गया है, जिसे अनटचेबिलिटी बोलते हैं। ठीक, आर्टिकल 18 देखिए, आर्टिकल 18 क्या कहता है आर्टिकल 18 कहता है, देखिए 17 तो हो गया, आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक विधि की समझ समानता होता है। आर्टिकल जो है 14 विधि की समझ समानता। ठीक, आर्टिकल 15 कहता है जाति लिंग भेदभाव पे सभी के लिए समान संरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन, यानी कि सभी के लिए समान संरक्षण यानी नौकरी दिया जाएगा। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता को उल्लेख किया गया, यानी अनटचेबिलिटी किया गया, उसमें उल्लेख किया गया। आर्टिकल 18 कहा है कि जो है उपाधियों का अंत, कहने का मतलब अगर हम किसी विदेश में जो है किसी विदेश का पुरस्कार पाए हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति की जो है आज्ञा से ही उसको हम रख सकते हैं। और ये कहता है जैसे अगर कोई पीएचडी किया है तो डॉक्टर का उपाधि लगा सकता है,
कोई जो है डिग्री हासिल करता है तो उसके पीछे लगा सकता है, लेकिन अगर हम भारत रत्न ये सब पाए हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे भारत रत्न जो है सचिन, ये उपाधियां गलत है। इसीलिए बोला गया है आर्टिकल 18 जो है उपाधियों का अंत है। अब ध्यान समझिएगा, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक जो है क्या बोला है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 19 में क्या क्या आता है, ये बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। देखिए आर्टिकल 19, ठीक, आर्टिकल 19 के पहले में क्या कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, ठीक है। अब देखिए दूसरा में क्या कहता है, आर्टिकल दूसरा में कहता है बिना हथियार रख के सभा बनाने की स्वतंत्रता। अब देखिए आर्टिकल 3 में कहता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप दोस्तों संगठन बना सकते हैं, ठीक। आर्टिकल 19 के 4 में क्या कहता है, आर्टिकल 19 के 4 में कहता है बिना रोक टोक के आप जो है कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक। आर्टिकल देखिए 5 में क्या कहता है, आप जो है कहीं भी जाकर निवास कर सकते हैं, ठीक। आर्टिकल देखिए 6 में कहा है संपत्ति का जो है उल्लेख किया गया 6 में। अब देखिए आर्टिकल जो है 7 में कहा गया है कि आप किसी भी जगह व्यापार करने की स्वतंत्रता आपको है। देखिए 19 में क्या आता है, 7 आता है। 19 में पहले में कहेगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस लहराने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, ठीक। आर्टिकल जो है 19 के 2 में कहता है बिना हथियार रखकर सभा बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल जो है 19 के 3 में कहता है जो है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के 4 में कहता है बिना रोक टोक के घूमने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के जो है 5 में कहता है आप कहीं जाकर बस जाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 6 में कहता है संपत्ति का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 7 में कहता है आप कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, 19 में से ज्यादातर बनता रहता है क्योंकि ये थोड़ा सी डिफिकल्ट होता है सभी के लिए, ठीक। अब देखिए आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 में कहता है दोस्तों अगर कोई आप अपराध किए हैं तो आपको एक ही बार सजा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में ही कहता है जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, ठीक है, ये दैहिक अधिकार इसी में आता है। आर्टिकल 21 में कहेगा जीवन जीने का अधिकार, दैहिक अधिकार जो है, ठीक। और इसी में जो है आप किसी जगह धुआं इस सब का प्रदूषण नहीं कर सकते क्योंकि किसी के जीने का जो है वो अधिकार आप छीन रहे हैं, ठीक। अब देखिए आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 21 का में कहता है निःशुल्क शिक्षा। 66वां संविधान संशोधन जो है 2002 में इसको लाया गया था, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 कहता है अगर हम किसी भी आदमी को अगर पकड़ने जाएंगे तो पहले वारंट जारी करना होता है और उसके बाद आर्टिकल जो है 22, ये आर्टिकल पहले में कहता है, देखिए आर्टिकल पहले में कहता है अगर किसी भी व्यक्ति को पकड़ना है तो पहले हमको वारंट जारी करना पड़ता है। आर्टिकल 22 के 2 में कहता है उनको जो है सशरीर 24 घंटा के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है, ठीक। आर्टिकल 22 के 3 में कहता है आप अपने मन पसंद के वकील चुन सकते हैं। ध्यान समझिएगा आर्टिकल 22 में क्या कहता है, आर्टिकल 22 के पहले में कहता है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट जारी करना पड़ता है। आर्टिकल 22 के 2 में कहता है किसी भी व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार करेंगे 24 घंटा के अंदर जो है सशरीर उनको न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। आर्टिकल जो है 22 के 3 में कहता है, आर्टिकल 22 के 3 में कहता है दोस्तों कि आप किसी भी जो है आप अपने मन पसंद के वकील चुन सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, देखिए आर्टिकल 23 से लेके 24 में बंधुआ मजदूरी यानी ब्लास श्रम सब होता है, ये सब आता है, ठीक। देखिए आर्टिकल 23 में कहता है
आर्टिकल 23 में कहता है बंधुआ मजदूरी यानी ब्लास श्रम, यानी आप किसी से मजदूरी करवा रहे हैं तो वो जो है अपना काम अगर समाप्त शाम तक किया है, समाप्त शाम तक काम जो है उनका पूरा हो गया है, तो उनको जो है अपना कहने का मतलब आराम करने से पहले उनको जो है पैसा मिल जाना चाहिए। इन द सेंस जो है पसीना सूखने से पहले उनको पैसा मिल जाना चाहिए, इसी आर्टिकल में बोला गया है। ठीक है, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। अब देखिए आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 में कहता है 14 वर्ष के बच्चों को जो है 14 वर्ष के बच्चों को जो है छोटे वाले को 14 वर्ष के नीचे वाले बच्चों को आप किसी फैक्ट्री कारखाना इस सब में काम नहीं करवाया जा सकता है। ठीक, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए आर्टिकल जो है 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक, अब देखिए आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है। कहने का मतलब अंतःकरण का मतलब क्या होता है, मुसलमान जो है अपना दाढ़ी रख सकते हैं, हिंदू लोग अपना टिक्का लगा सकते हैं, सिख लोग अपने जो है इसमें कृपाण यानी कि अपना जो है तलवार रख सकते हैं। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 26 देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 26 कहता है सामूहिक बनाने की स्वतंत्रता, यानी कहने का मतलब आप किसी भी जो है रोड के किनारे पे आप जो है हवन पूजा और जो है नमाज ये सब पढ़ सकते हैं आर्टिकल 26 के तहत। ठीक, अब देखिए आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 कहता है किसी भी धार्मिक पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। इसीलिए देखेंगे आप मूवी में कभी कभी केयर कीजिएगा, हीरो गद्दार लोग जो है अपना पैसा जो है धार्मिक स्थलों पे जो है दान कर देते हैं, ताकि उनको बोल देते हैं कि देखिए मैं आपको 100 करोड़ रुपया दे रहा है तो आप मुझे 99 करोड़ दीजिएगा, 1 करोड़ अपने रख लीजिएगा। उससे क्या होता है कि उसमें टैक्स नहीं लगता है, गद्दार लोग का पैसा बच जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इससे। ठीक, अब देखिए आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 कहता है आप धार्मिक जो है चीजों पे आप शिक्षा पे पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। कहने का मतलब धार्मिक में अगर पैसा उतरा है तो आप ये नहीं कहेंगे शिक्षा में दान कर दे 1 करोड़ 50 लाख ऐसे करके, आप ये कतई नहीं कर सकते। अगर धार्मिक के थ्रू पैसा मिला है तो आपको धार्मिक ही थ्रू में जो है आपको पैसा देना होगा। जैसे कहने का मतलब देखेंगे मंदिरों सब पे भोजन ये सब निःशुल्क कराए जाते हैं, वो धार्मिक ही सब कार्य होता है। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए आर्टिकल 29 से लेके 30, आर्टिकल 29 से लेके 30 जो है बोलता है अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता। ठीक, अब देखिए आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ध्यान सुनिएगा, आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। अब देखिए आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यकों को जो है शिक्षा का संरक्षण। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहां तक अच्छे से रिवीजन करिएगा। इसके बाद हम 30 से लेके 50 तक फिर से बताऊंगा, फिर इसके पीछे वाले को रिवीजन करा दूंगा ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। ठीक है, हमारे चैनल पर जो भी पहली बार है तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप यहाँ सबसे पहले पहुंचे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।